क्या कुछ बड़ा हो रहा है या फिर बड़ा होने वाला है। अभी अगर बात करें ना, भारत के दोनों पड़ोसियों की नींद उड़ी हुई है। भारत की नेवी ने एक बयान जहां दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक नया नोटम जारी किया है और ये नोटम पूर्वोत्तर के लिए है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब ये नोटम क्यों खास है और क्यों मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही टेंशन में होंगे। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देख रहे हैं, ये आसमान से कुछ गिर रहा है। ये वो घटना है जिसने नोटम को हथियार बना लिया था और हथियार बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया था। पहली बार किसी युद्ध में नोटम का इस्तेमाल हथियार की तरह हुआ था और ये पाकिस्तान को बड़ा टेंशन दे रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि भारत ने पहले एक छोटा सा नोटम जारी किया था और ये नोटम कुछ इस तरीके से था कि सरक्रीक का इलाका होगा और थोड़ा सा पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर होगा और थोड़ा सा पानी का इलाका होगा। फिर भारत ने नोटम को मॉडिफाई किया और फिर सेंट्रल भारत में भी एक नोटम जारी कर दिया गया और ये छोटे मोटे दिनों के लिए नहीं, 3 से 28 तक के लिए ये जारी किया गया है सेंट्रल में। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि बंगाल की खाड़ी में भी एक छोटा सा नोटम जारी किया भारत ने, 4 नवंबर के लिए जारी किया। माना जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कोई परीक्षण वगैरह हो सकता है कोई मिसाइल वगैरह का हो। लेकिन फिर मामला और बदला और अब जाकर यहाँ पर एक बड़ा सा नोटम आ गया जो समंदर के बड़े इलाके को घेर रहा है पाकिस्तान के नजदीक में। पाकिस्तान के लिए ये टेंशन बढ़ाने वाली बात है। फिर भी मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि एक और नया नोटम आ गया। स्क्रीन पर इस नोटम को देखिए जो पूर्वोत्तर भारत के लिए तैयार किया गया है और ये नोटम अलग अलग डेट पर होगा। 6 नवंबर को, 20 नवंबर को, 4 दिसंबर को, 18 को, 1 जनवरी को, 15 जनवरी को। माना जा रहा है कि 6 दिन का ये युद्धाभ्यास होने वाला है और ये नोटम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास से लेकर पूरा पूर्वोत्तर में हो रहा है। आखिरकार भारत कर क्या रहा है? एक तरीके से देखें ना तो इस वक्त नोटम ही चल रहा है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी हर घर नोटम योजना क्यों चालू कर रहे हैं, क्या चल रहा है। इसी बीच एक स्टेटमेंट आता है भारत की नेवी का। इस स्टेटमेंट को सुनिए। हम सिंदूर की तैयारी में हैं। हम सिंदूर जो चल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर। अब इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद किसकी दुखदुखी नहीं बढ़ेगी। ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसकी तैयारी हमने कर रखी है। इसके अलावे भी हम और सब काम कर रहे हैं। और सब कौन कौन सा काम कर रहे हैं? और सब काम कर रहे हैं, कई देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, हिंद महासागर में निगरानी कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। अब ये जो सीन है, इस सीन के बाद बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर भारत क्या कर रहा है या फिर क्या करने जा रहा है। अभी पाकिस्तान की बात करें ना तो पाकिस्तान का सीन कैसा है इस वीडियो में सुनिए। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. यहाँ शहबाज शरीफ लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा तुम पाकिस्तान में लगा रहे हो वो पैसा तुम हमें लोन की तरह मत दो, क्योंकि हम ब्याज थोड़ी चुका सकेंगे, तुम हमें मदद की तरह पर दो। ये पाकिस्तान की स्थिति है इस वक्त। फाइनेंशियली पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच चुका है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर भी इस नोटम का डर है और पाकिस्तान ने इस नोटम के बाद अपना नोटम जारी किया है और पाकिस्तान ने भी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अपने हवाई क्षेत्र के दक्षिणी और तटीय इलाकों में उड़ानों पर रोक लगाने के लिए नोटम जारी कर दिया है।
कहा जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान ने जो अपना नोटम जारी किया है उसमें किसी मिसाइल वगैरह का परीक्षण कर सके, लेकिन भारत का जो त्रिशूल 2025 शक्ति प्रदर्शन है, ये शक्ति प्रदर्शन अब अपने इलाकों को बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर से लेकर सेंट्रल तक में ये फैल रहा है। पाकिस्तान के अंदर इसका डर कैसा है, इसको आप ऐसे देखिए कि पाकिस्तान के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बिना नाम लिए ये कहा कि जो भी हमसे लड़ने आएगा किसी भी बाहरी आक्रमण का हम कड़ा और कठोर जवाब देंगे। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान के सीन ऐसा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी उलझा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस महीने में कई बार सीमा पर गंभीर सैन्य झड़प भी हो चुकी है और इन झड़पों में दोनों ही पक्षों के सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसके बाद से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा बंद है। दोनों पक्ष तुर्की के शहर इस्तांबुल में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ परिणाम निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल के लिए सीज फायर बढ़ सकता है, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ये चीज देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक और चीज देखने को मिल रही है कि बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। अब यहाँ एक बार फिर से एक सेना के काफिले पर हमला हुआ है जिसमें 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि एलिट स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 कमांडो भी हैं जो इसमें मारे गए हैं। हमले के लिए कथित तौर पर स्नाइपर्स और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। 50 मिनट तक कहा गया कि गोलीबारी चली और इसके बाद बलूचिस्तान में ये सारी घटनाएं हुई हैं। यानी पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो चारों तरफ से खस्ता हाल स्थिति है। इन्हें भी डर लग रहा है कि भारत कोई एक्शन न ले ले। वहीं अब बांग्लादेश को भी ये एक बड़ा संकेत है। वैसे तो ये दोनों ही देश आजकल बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, नॉर्थ ईस्ट के करीब में पहुंचना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब में एयरबेस का बनना, ये सब कुछ एक संकेत है भारत के लिए। भारत इस युद्धाभ्यास में क्या करना चाहता है? पहली बात, ये जो डर है, इस डर के पीछे का कारण ये जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये हैं तस्वीरें। दरअसल ये कौन लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने 1971 में एक बड़े मिशन को अंजाम दिया था। भारत के सेना के ये लोग 1971 में टेंगेल एयर ड्रॉप, इस मिशन में इन्होंने हिस्सा लिया था और इसके लिए ना नोटम ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। दरअसल भारतीय वायुसेना की तरफ से एक नोटम जारी कर दिया गया था उस समय, और इस नोटम में ये कहा गया कि पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर 10 से 12 दिसंबर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई नागरिक उड़ान नहीं होगी और कहा गया कि हम सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। ये नोटम असल में एक रणनीतिक धोखा था। पाकिस्तान को लगा कि भारत सिर्फ डर दिखा रहा है और अपने क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहा है। पाकिस्तानी रडार बंद थे, उन्होंने सोचा कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ यहाँ बंद है, ये लोग अपने एरिया में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। लेकिन अचानक से नोटम की वजह से कोई सिविल फ्लाइट तो थी नहीं, हवाई क्षेत्र खाली था, आराम से भारत ने अपने सैनिकों को उतार दिया। पाकिस्तान ने नोटम को गंभीरता से नहीं लिया और हुआ ये, नोटम ने तंगेल में कवर दिया और पैराड्रॉप्स हुए और आसमान से सैनिक उतरने लगे थे। तो यहाँ पर नोटम एक कवर बनकर आया था। ऐसा ही 1976 में इजराइल ने भी नोटम का इस्तेमाल किया था। 2025 में लद्दाख ड्रिल में अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब इस युद्धाभ्यास का आगे क्या होता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त ये भी देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल एशिया में अजीत डोभाल बैठकें कर रहे हैं। पर इतना जरूर है कि भारत अपनी तैयारियों को मजबूत रखना चाह रहा है, 1962 वाली गलती नहीं दोहराना चाह रहा है। तीनों तरफ नोटम जारी करने का मतलब है अगर कभी युद्ध लड़ना पड़ा तो 3 फ्रंट में भारत कैसे युद्ध लड़ेगा, भारत इसका भी अभ्यास कर रहा है। यह अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।